हेलो बच्चों। क्लास आज 8 पढ़ाने वाला हूँ और 8 का 7.1 जिसमें चैप्टर 7 रासायनिक राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में क्या है, तो अपन को पहला टॉपिक अनुपात में दिया गया है। तो अनुपात में अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि अनुपात कहलाता क्या है, ठीक। और ये राशि क्या कहलाती हैं, वो क्रय मूल, विक्रय मूल, मूलधन, मिश्र धन, ये क्या कहलाती हैं, ये अपन पढ़ेंगे। तो पहला नंबर अपन हेडिंग देखेंगे अनुपात। अनुपात अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है एक ही प्रकार की दो राशियां जिनकी तुलना की जाए, ठीक। जैसे एक ही प्रकार की दो राशियां जिनकी तुलना करने पर को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बस है जो कि कहां जा रही, टिकाऊ में जा रही है। जैसे मान लो टिकाऊ नहीं लो और कोई ले लो कहा। चलो एक बस लार से, जैसे मान लीजिए लार जा रही, जो कि बात 10 मिनट में पहुंच जाती है, ठीक। इसके बाद एक दूसरी उसी प्रकार की एक और बस है दूसरी, जो कि वह बस भी लार ही जा रही, मतलब कहां जा रही, लार ही पहुंच रही। और लार वह कितने मिनट में पहुंच रही, 20 मिनट। तो इसमें दोनों में अनुपात क्या रहेगा? अनुपात रहेगा, देखो अनुपात वो रहेगा 10/20। 10/20, जीरो से जीरो कट जाएगा और 1/2, मतलब कि आधी का अंतर आ रहा है, ठीक। अब चलेंगे आगे की ओर। तो बट्टा क्या कहलाता है, इसको मिटाएंगे, मिटा देंगे इसको। लिख लेना और ये याद कर लेना क्योंकि जरूरी है। और बट्टा जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट्टा क्या कहलाता है, देखो हेडिंग डालेंगे बट्टा, ठीक। तो बट्टा क्या कहलाता है, समझो। बट्टा कहलाता है अंकित मूल्य पर दिया गया छूट। तो लिखेंगे अंकित मूल्य पर दिया गया छूट क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। ओके, अर्थात बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य जो कंपनी का रेट है, और विक्रय मूल्य वो जितने में बिकी हुई है। जैसे कंपनी ने 550 रुपए लिख के दिए, इन्होंने इसका 10% क्या दे दी, छूट दे दी। मान लीजिए वो कितने में बिकी, 530 रुपए में बिकी, तो बट्टा कितने का आएगा, 20 आएगा। मतलब कि इसमें छूट कितने की मिलेगी, 20 रुपए की। जैसे तुम दुकान पे जाते हो, कोई कुंजी खरीदी, तो मान लीजिए कुंजी कितने की, वो 90 रुपए की पड़ी, ठीक। और उसमें लिखे हैं कितने, जैसे मान लो कुंजी पे रेट लिखा हुआ है 120, ठीक, 120 लिखा है, और तुम्हें माइनस कर देते हैं, वो कितने की दे देते हैं, 100 रुपए की दे देते हैं वह कुंजी। तो इसमें देखो कितने का तुम्हें लाभ हो गया, 20 रुपए का, मतलब बट्टा कितना आ गया, 20 रुपए। ओके, अब चलो अगले की ओर। चलो अगला क्या कह रहा है, क्रय मूल्य। हेडिंग क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है किसी भी वस्तु का वह मूल्य, किसी भी
वस्तु का वह मूल्य जो क्या किया जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है, लिखेंगे जो नहीं, वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है वह क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। वह क्रय मूल्य कहलाता है। ओके, अर्थात जैसे कोई तुमने सेब खरीदे 1 किलो, 1 kg क्या खरीदा, सेब खरीदा, तुझे कितने के आ रहे, 50 रुपए के, और तुमने थोक में कितने के, 40 में खरीद लिए, तो क्या कहेगा, क्रय मूल्य। हालांकि ये भी तुम्हारा क्रय मूल्य है। ठीक, आगे विक्रय मूल्य हेडिंग डालेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कहता है, किसी भी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह क्या की गई हो, बेची गई हो, जिस पर वह बेची गई हो, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। मतलब कि कोई भी वस्तु का जो रेट दिया गया है, जो तुम्हें उतने में मिली है, जैसे कि मान लीजिए कुंजी खरीदी 120 उस पर डले हुए हैं और तुमने 100 की खरीदी, तो 100 क्या है, तुम्हारा विक्रय मूल्य। ठीक, नहीं आया समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगली हेडिंग क्या है, मूलधन। मूलधन क्या कहलाता है, मूल्य धन। मूलधन क्या कहलाता है, समझो। देखो, जो धन उधार दिया या लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मूलधन कहते हैं। मतलब तुमने किसी भी चीज का उधार उठाया, जैसे धन का उधार उठाया, पैसे का, ठीक, 50,000 रुपये उधार ले ले, तो वो क्या कहलाएंगे, मूलधन कहलाएगा। इसके बाद किसी ने दिए हैं या लिए हैं, ठीक, तो वो एक ही बात है। ठीक, इसके बाद आगे क्या है, मिश्र धन। हेडिंग डालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन क्या कहलाता है, देखो, मिश्र धन कहलाता है किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद क्या होना, मूलधन का ब्याज देना। मूलधन का ब्याज, मूलधन के ब्याज की दर है, नहीं, ब्याज को जोड़कर क्या किया जाए, प्राप्त राशि क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन कहलाती है। ओके, मतलब कि जितने में तुमने उधार उठाया, मान लीजिए किसी से तुमने 50,000 रुपया उधार उठाया था, उसका ब्याज हुआ 10,000, तो टोटल क्या हो गए, 60,000, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। तो मिश्र धन ज्ञात किया कैसे जाता है, तो मिश्र
मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ओके, आगे इसको मिटा देते हैं। अब लेते हैं दर। दर कैसे कहते हैं समझो, तो इसको मिटा दे पहले। चलो, दर 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 क्या कहलाती है, प्रति वर्ष, मतलब कि तुम्हें कोई भी रुपया होगा, जैसे 100 रुपये पर एक वर्ष पर जो भी ब्याज लगेगा वो क्या कहलाएगी, दर कहलाएगी। जैसे किसी धन पर एक वर्ष में लगा ब्याज क्या कहलाता है, ब्याज दर कहलाती है, दर कहलाती है। ओके, मतलब कि एक वर्ष में तो जितना भी ब्याज लग रहा है वो क्या कहलाएगी, दर कहलाएगी। ओके, अब चलते हैं समय। समय क्या कहलाता है, समय कहलाता है, देखो, जिस निश्चित अवधि पर उधार लिया जाता है या दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, समय किया कहा जाता है। जिस निश्चित अवधि पर ब्याज लिया या दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे तुमने जो कर्ज पर पैसे उठाए थे वो कितने टाइम पर उठाए थे, वो क्या है, समय है। ठीक, इसके बाद अगला इसका समय, इसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या लिख रहा है, फॉर्मूला लिख रहा है, साधारण ब्याज जो कि क्या होता है, मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। ठीक, इसके बाद गुणे दर जो कि इसे आर से दर्शाया जाता है। इसके बाद गुणा में समय को किससे, टी से दर्शाया जाता है। इसके बाद बटे में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ओके, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन प्लस आई, मतलब कि आई पर क्या है, अपना ब्याज, या इसे ऊंचा लिखें कि चक्रवृद्धि को सी आई से दर्शाते हैं, पी प्लस आई। ओके, अब चलते हैं अगले की ओर। तो अब टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। अभी अपन ने बेस समझ लिया, अब जो तुम्हें बेस समझ में आया होगा तो ही टॉपिक समझ में आएंगे, वरना टॉपिक नहीं आएंगे समझ में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। चलो, पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि एक साइकिल की 15 किलो प्रति घंटा से गति कर रही है, स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से है। तो देखेंगे पहला नंबर, एक साइकिल है, एक साइकिल जो कि कितने 15 केजी प्रति हावर, मतलब कि प्रति घंटा से क्या कर रही, गति कर रही। इसके बाद एक स्कूटर है, एक स्कूटर जो कि क्या कर रहा है 30 केजी
प्रति हावर की स्पीड से गति कर रहा है। तो इसमें अंतर मतलब अनुपात क्या है, तो लिखेंगे साइकिल एवं स्कूटर का अनुपात। तो अनुपात क्या आ जाएगा कि साइकिल की गति 15 है बटे स्कूटर की गति 30 है, तो यहाँ 30 लिखेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना आ गया 1/2 आ गया। अनुपात क्या आएगा 1:2। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक, दूसरा नंबर क्या लिखा है 5 मीटर बराबर 10 किलो। तो इसको मिटा देते हैं, तब तो करेंगे अपन। अभी ये पहले ही क्वेश्चन चल रहा है, पहले नंबर का दूसरा टॉपिक कीजिए आप। पहले नंबर का कौन सा है, दूसरा नंबर टॉपिक है। तो दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि 10 किलोमीटर 1000 मीटर का कितना होता है 1 किलोमीटर होता है, ठीक। तो हम इस किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे 1000 मीटर लिखा जा सकता है, तो हम लिखेंगे इनके बीच अनुपात। तो हेडिंग डालेंगे अनुपात। अनुपात में क्या लिखेंगे 5 मीटर बटे में 5 मीटर बटे में, इसको भी मीटर में ले जाना है, तो 10 गुणा में किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं 1000 मीटर, ठीक। इसके बाद जो मीटर हटा दे रहे हैं, इसके बाद 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1/1000 दूनी 2000, तो कितना आ जाएगा अनुपात 1:2000, ठीक। अब अगला टॉपिक, तो अगला क्या है सी नंबर क्या लिखा है, इसको मिटा दे। चलो सी नंबर, पहले का सी क्या लिखा है कि 50 पैसे का 5 रुपया, 50 पैसे का 5 रुपए से, अनुपात हेडिंग डाल पहले। अब देखो मात्रक ध्यान देना, इतने पैसे इतने रुपया है, तो रुपया को क्या में कह सकते पैसे में कन्वर्ट कर सकते, तो 1 रुपये बराबर क्या होता है 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। तो मतलब ये 5 रुपये है तो 5 गुणे 100 करनी है, ठीक। तो पहले लिखेंगे 50 पैसे बटे में 5 गुणे 100 पैसे, तो 50 एकम 50 और 50 दूना 100, तो 1 बटे में 5 दूना 10, अनुपात क्या आ जाएगा 1:10। ये तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक। चलो दूसरे नंबर को देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। यदि प्रतिशत में किसी भी संख्या को ले जाना है तो उसमें 100 का गुणा कर दो, अपने आप प्रतिशत में पहुंच जाएगा। कैसे समझो कि जैसे इस यहाँ लिखा है 3:4, तो इसको पहले बटे में लिखो कि 3/4, तो 3/4 का प्रतिशत, 3/4 का प्रतिशत क्या आ जाएगा 3/4 गुणा में 100, 4 से इसमें भाग दे दो, तो 3 गुणा में 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, बटे में कितना आना है 1, तो ये लग जाएगा प्रतिशत, 100 का प्रतिशत, ठीक। क्या आ जाएगा 25-75%। ओके, अब चलते हैं अगले, इसी का दूसरा नंबर लिखते हैं बी नंबर क्या है 2:3, 2:3।
अनुपात चिन्ह लगाओ, बटे ना लगाओ पहले, तो 2:3। तो इसको बटे में कैसे लिखेंगे, 2/3, और 2/3 का क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत क्या जाएगा, 2/3 गुणा में 100%। ठीक, इसके बाद क्या जाएगा, 100 दूना, सॉरी 200 दम 200, या 100 दूना 200, और प्रतिशत बटे में 3, 3 से दे दो भाग, 3 18, 2 बचा, 3 18, दशमलव लगाओ, 3 18 और प्रतिशत लगा दो। ओके, अगला टॉपिक, चलो इसको मिटा देते हैं पहले, फिर करते हैं आगे। चलो तीसरा नंबर, 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। चलो समझो, पूरे विद्यार्थी कितने हैं, 25%, मतलब 100% वाले कितने हैं, 25% है। तो लिखेंगे तीसरा नंबर, 25 विद्यार्थी का गणित के कुल प्रतिशत कितना है, 25 विद्यार्थी पूरे हैं, मतलब कि 100% माने जाएंगे, जिसमें से अपन को पता करना है कि कितने परसेंट रुचि करते हैं। तो उसने देखा है कि 72% रुचि रखते हैं, तो अपन लिखेंगे 25 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं। मतलब तो जे जा बोल रहा है कि 25 विद्यार्थी हैं, जिनमें से पूरे हैं कितने, 100% माने जाएंगे, और जिसमें से 25 में से 72% क्या कर रहा है, मतलब 72% रुचि रखते हैं। तो गणित में रुचि ना रखने वाले व्यक्ति, तो गणित में रुचि ना रखने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 100% है, जिनमें से माइनस कितने करना है, 72%। तो 72% माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 28%। यही तुम्हारा आंसर। ठीक, चलो आगे चलो, तो इसको मिटाते हैं पहले, 3 हो गया, अब चलना है चौथे नंबर की ओर। चलो चौथा नंबर टॉपिक क्या कहेगा, उसको पढ़ते हैं। एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का 40% था तो उनकी टीम में कितने मैच खेले। तो अपन मानते हैं कि मैच इन्होंने एक्स खेले, ठीक, ज्यादा नहीं खेले, एक्स खेले, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, माना खेले गए मैच कितने हैं, एक्स है, मतलब जो खेल चुके हैं वो कितने हैं, एक्स है। और जी आप बोल रहा है कि इनने जब 10 मैच खेले हैं, 10 मैच जीते हैं केवल, ये मतलब टोटल कितने जीते, 10 मैच, तो इनने खेलो कितनों को आनो, मतलब कि 40% जो कह रहा है कि खेलो है इनने, केवल 40% खेलो हो, कितने को है, 100% को होते, तो जी में से इनने 40% खेलो है, 100% तो खेल नहीं पाए, 40% खेलो, तो मतलब मैच का 40% कितना है, 10 है, मतलब कि लिखेंगे x का 40% कौन है, 10 के बराबर। तो प्रतिशत का हमेशा क्या आता है, बटे में 100 आता है। जैसे 1% हो तो इसका क्या लिखा जाएगा, 1/100 लिखा जाता है। इसी प्रकार 40 इसका प्रतिशत है, तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो x का की जगह पर गुणा कर चले, 40/100 बराबर क्या आ जाएगा, 10। यहाँ जो 100 काय में है, पहले तो 0 से 0 काट दो,
x गुणा में 4 बटे में कितना आ गया 10 बराबर में 10। ठीक, अब कर दो तिर्यक गुणा केवल संख्या का। ठीक, क्या कर रहे हैं तिर्यक गुणा करने पर किसका करेंगे केवल और केवल संख्या का। ठीक, तो जो 10 हर में रहा हो तो इस साइड क्या आएगा अंश में आएगा, तो x बराबर 10 धाम की 100 बटे जो 4 क्या है अंश में तो इसके हर में आएगा तो 4। अब 4 से इसमें भाग दे दो तो x का क्या आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंचा 20। मतलब कि कुल मैच कितने थे 25 थे, जिनमें से इन्होंने 10 पर जीत हासिल की और 15 इन्हें खेले ही नहीं है। ठीक, चलो आगे अब तो मिटा दे इसको। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे 1 नंबर टॉपिक। ठीक, और एक टॉपिक हर साल आता है इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना। चलो 5वां नंबर टॉपिक क्या है लिखा है यदि चमेली के पास उसके अपने धन का 75% खर्च हो जाता है, खर्च होने के बाद भी उसके पास 600 रुपए बचे हैं, तो ज्ञात करो कि उसके पास शुरू में मतलब कि तुम गए बाजार और बाजार में तुमने कितने 60% 60 खर्च नहीं 75% खर्च कर चुके। जब 75% खर्च कर चुके जिनमें से तुम्हारे पास फिर भी अभी बची रहे कितने 600 रुपया, मतलब 600 रुपया तुम्हारे पास बची रहे। जैसे तुमने कहा कि हाँ अभी 100 रुपया घरे ले गए थे बाजार ले गए थे, 100 रुपया कितना ले गए थे बाजार गए थे लेके, जी में से इसका 100 का 75% मैंने क्या कर लिया खर्च कर दिया। कहाँ बाजार में। ठीक, बाजार में तुमने खर्च कर दिया। अब जो बचा है वो कितना बचा 25 रुपये बचा, 25 रुपये बचा। ठीक, 25 रुपये बचा है वो तुम संगे ले। ठीक, नहीं सुने तो जैसे हमने कैसे पता किया कि देखो 3 पार्ट मतलब कि 25 का तुम 100 का 4 भागों में कर दो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इस प्रकार से आ जाएगा। तो 25 का मतलब कि 3% देखो 3 75 मतलब कि 5 10 15 मतलब कि 3 25 75 परसेंटेज खो चुके हैं अपन, बचा कितना है 25। मतलब कि उसने इसी प्रकार का जी कह रहे कि उसके पास अभी कितने बचे हैं 600 बचे हैं, 600 रुपए बचे हैं और वो यहाँ कितने ले गई थी वो मुझे पता नहीं है, बाजार में कितने ले गई थी वो मुझे पता नहीं है, पर बाजार में कितने खर्च कर दे उसने 75% खर्च कर दे तो बचे हैं कितने पास 600 बचे। तो अपन क्या लिखेंगे इसको हटाते हैं, हल में क्या लिखेंगे जी समझो, हल में लिखेंगे चमेली के पास कौन सा है 5वां, माना चमेली के पास कुल रुपए कितने हैं x है। ठीक, कुल रुपया x है और बाद में मतलब खर्च होने के पश्चात बाजार में 75% खर्च करने के बाद कितने बच रहे 600 रुपए बचे। ठीक, कितने बचे 600 बचे। तो मतलब जी जब बोल रहे कि यदि x का कितना 75% ज्ञात किया जाए, x का कितना ज्ञात किया जाए 75%, तो वो किसके बराबर आएगा 600 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि x जितना होगा उसका 75% कर दो ऑटोमेटिक 600 ही ज्ञात होगा। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। अब इस प्रतिशत को क्या करेंगे बटे में 100 लगाएंगे तो x बराबर x का की जगह क्या गुणा का चिन्ह 75 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा बराबर में 600। तो 25 या 75 और 25 चौका 100 क्या आया x गुणा में 3/4 बराबर में 600। ठीक, समझ में आया। इसके पश्चात केवल क्या कर रहे हैं इन संख्याओं का इस साइड पक्षांतर कर रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं तिर्यक गुणा करने पर कर दो x बराबर क्या आ जाएगा 600, 4 कहाँ है हर में इस चढ़ जाके अंश में आएंगे तो 4, 3 कहाँ है
अंश में, इस साइड जाके हर में आ जाएंगे। 3 से इसे काट देंगे, 3 दूना 6, मतलब 200 टाइम कटेगा। तो x बराबर 4 दूना 8, 800 आ रहा है। ये ज्यादा कम नहीं हो रहा वैसे, 1 मिनट रुको थोड़ा, ठीक। तो यहाँ देखो, अपन ने एक गलती कर दी यार, चलो यहीं से मिटा के करते हैं, ठीक। अब जैसे जो खर्च हो गया वो तो तुम्हारे पास वापस आएगा नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि 75% जो तुमने खर्च कर लिया, खर्च करने के बाद कुल रुपये 600 बचा, और कुल रुपये जो कुल रुपये क्या थे, पहले थे तुम्हारे पास 100%, जी में से खर्च कर दिए तुमने कितने, 75%। कितने खर्च कर दे, 75% खर्च कर दे, तो अब बचेगा कितना, 25%। अब तुम 25% यहाँ लिखोगे तभी तो तुम्हारे 600 के बराबर आएंगे। यहाँ अपन ये लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 75% थोड़ी उसने खर्च कर पाए, सॉरी उसने खर्च कर पाए, बचे कितने है, 25% बचे कौन है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 25% लिखेंगे। ओके, अब करो हल। तो क्या करेंगे, x का की जगह गुणा का चिन्ह 25 और प्रतिशत का क्या आएगा, बटे में 100 आएगा, बराबर में क्या जाएगा 600, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो x गुणा में क्या आ जाएगा 1/4, बराबर में कितना आ गया 600। इसके बाद त्रिया गुणा कर देंगे तो 4 कहाँ है, हर में, इस साइड जाके अंश में, x बराबर क्या आ जाएगा 600 गुणा में 4, तो 4 6 24, मतलब कि 2400 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में थे। जब वो बाजार गई थी तो उसके पास कितने थे, 600 उसने बचा के लाई, जिसमें से 2400 उसके पास शुरुआत में थे, शुरुआत में 2400 थे, जिसमें से उसने 600 बचा लाए, ठीक। चलो हम इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक क्या है, 6वां नंबर, ध्यान से समझना, जाना कठिन नहीं है। ये क्या कह रहा है, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, शेष बच्चे अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेलों को पसंद करते हैं, और क्या कहे पूरे लोग कितने हैं, 75 लाख हैं। यही लिखा है 75 लाख है कुल व्यक्ति। तो अपन लिखेंगे क्रिकेट कितने प्रतिशत पसंद कर रहे हैं, 60%। तो अपन लिखेंगे क्रिकेट क्रिकेट पसंद क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने परसेंटेज है, 60%। जी में से फुटबॉल कितना पसंद कर रहे हैं, 30%। तो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 30%। अब एक चीज का दिमाग लगाना, टोटल व्यक्ति कितने को आने, 100%। जी में से जी तो तुम्हें पसंद नहीं कर रही है, पहले से कर रहे ना। अब बचे अन्य खेल वाले, तो लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति क्या आ जाएंगे, देखो टोटल परसेंटेज, मतलब टोटल व्यक्ति कितने होते हैं, 100% होते हैं, तो 100%। जी में से 60% फुटबॉल, और ये घटा देंगे, फुटबॉल 30% और क्रिकेट घटा दो, तो माइनस कर देंगे कि 60% और माइनस कितना 30%। तो 30 और 20, सॉरी 30 और 30, क्या पढ़ रहा हूँ, 60 और 30 कितने होते हैं, 90। 90 में से 100 में से 90 जाए तो कितना बचना है, 10%। मतलब अन्य खेल कितने परसेंटेज कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कुल व्यक्ति कितने आते, कुल
व्यक्ति 50 लाख थी, 50 और जी लाख, ठीक। 50 लाख व्यक्ति हैं, जिसमें से हम अलग अलग के लिए ज्ञात कर रहे हैं। अब ज्ञात कर रहे हैं क्रिकेट पसंद करने के लिए कुल व्यक्ति, क्रिकेट के व्यक्ति, क्रिकेट कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, तो 50 लाख, 50 लाख, ओके। अब आ गया 50 लाख, 50 लाख बटे कितना, 60% पसंद कर रहे हैं, तो गुणा कर देंगे, 60% का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 2 1 2, 6 का गुणा 5 में कर दो, बाकी पता चल जाएगा। 6 पंचे कितने होते हैं, 30, और 3 2 5 0, तो 3 और जी 5 0 हो गए, ठीक है। तो 3 लाख, सॉरी 30 लाख क्या कर रहा है, क्रिकेट पसंद कर रहा है। फुटबॉल देखेंगे, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितना आ जाएगा, पूरे व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख, सही जीरो नहीं बनना जी, 1 2 3 4 5 6, ओके। गुणा कर देंगे कितने से, 30 से, 30 का प्रतिशत का क्या आएगा, बटे में 100 आएगा, तो 1 0 2 0, 1 और 2, 5 का गुणा, सॉरी 3 का गुणा 5 में कर दो, तो 5 दिया 15, और बाकी जितने जीरो है विधियों के, तो 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है, 1,50,000, ठीक। आगे क्या करना है, अन्य खेल के लिए, तो लिखेंगे अन्य खेल, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, वो क्या होंगे, कितने बच्चे, 50 लाख का 10% कर दो, तो 50 लाख, 50 लाख का गुणा करना है कितने में, 10% का क्या आएगा, 100 आएगा। 1 1 1 और 1, कितना बच रहा है, 50,000 की नहीं, 5 लाख बच रहा है शायद, हाँ 5 लाख, ठीक। 5 लाख बच रहा है, तो टोटल जोड़ो 50 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो 30 और 15 लाख, ठीक। 30 और 15 कितने होते हैं, 45 लाख, और 5 लाख जो है 50 लाख होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब देखो 7वां सवाल है, नहीं अब 7वां सवाल दिया नहीं गया है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, इससे आने वाली जो वीडियो होगी आपके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने 7.2 की भी आगे बनाना है, अभी बनाना है, पर मैं अगले दिन आपको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो आगे।